हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है बजाज मैजेस्टी ICX नियो। आज हम इस पीसीबी को रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम कैबिनेट को ओपन कर लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि बिना IGBT लगाए कैसे आप जान पाएंगे कि ये पीसीबी हमारी सेंस करेगी या नहीं, हीट करेगी या नहीं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हम करने वाले हैं। तो इस पीसीबी को हम कैबिनेट से बाहर निकाल लेते हैं। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। ये देखिए, बाहर से ही दिख रहा होगा कि इसमें क्या किया गया है। ये देखिए, इसके बैक से हम आपको दिखा रहे हैं। ये KGT की IGBT लगी हुई है जो पीछे से लगाई गई है। ये पीसीबी किसी टेक्नीशियन भाई के पास रिपेयर होने के लिए गई थी। उन्होंने काफ़ी इसमें रिपेयरिंग भी किया हुआ है, आप देख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं है एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कहाँ से। तो इसका जो हमारा Q2 का ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो हमारा 8050 होता है, वो फटा हुआ था। और ये देखिए, उन्होंने 47 वोल्ट 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया हुआ है, जहाँ पर हमारा 4.7 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। उन्होंने इतना बड़ा कैपेसिटर इसमें लगा दिया है। चलिए छोड़िए इन बातों को, आज हम इस पीसीबी को अच्छे से आपको बताने वाले हैं। इस पीसीबी में कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस पीसीबी को बिना रिपेयर नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, हमारी KGT की IGBT लगी हुई थी। इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि ये सही है या हमारी शॉर्ट हो चुकी है IGBT। तो हम मीटर को ऑन कर लेते हैं, कंटिन्यूटी की रेंज में रखेंगे और इस IGBT को एमीटर और गेट को चेक करते हैं। ये देखिए, हमारा बीप साउंड आ रहा है। ये IGBT फुली शॉर्ट है। इसकी जगह पर हम TGA 25N120 की IGBT ओल्ड IGBT है, इसको डालेंगे। इसको भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए, हमारी 550 से ऊपर की रीडिंग आ रही है। ये IGBT बिल्कुल ओके है, इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो इस IGBT को हम अभी रख देते हैं। अभी इसमें IGBT हम नहीं लगाएंगे। जो हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन एरिया है, उसको रिपेयर करेंगे। और सबसे पहले तो हम इस कंडेंसर को ही बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा 47 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ था और यहाँ पर हम 4.7 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे। ऐसी गलती आप मत किया करें दोस्तों। जहाँ पर भी जो कंपोनेंट लगते हों उन्हें ही लगाया करें। हम इस पीसीबी में और भी चेक कर लेते हैं, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। और हम अपने जीना डायोड को भी चेक कर लेंगे। और जो इसमें पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं बारी बारी से। मगर हमारा जो Q2 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो फटा हुआ था, वो हमें दिखाई दे रहा है। वीडियो में काफ़ी क्लियरिटी ना होने की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हम सभी ट्रांजिस्टरों को बाहर निकाल लेते हैं। जो हमारे Q1, Q2 और Q4 ट्रांजिस्टर होते हैं, वो हमारा Y1 ट्रांजिस्टर यानी 8050 लगे होते हैं। और जो हमारा Q3 की लोकेशन पे ट्रांजिस्टर लगा होता है, वो हमारा Y2 यानी 8550 ट्रांजिस्टर होता है। तो इन चारों ट्रांजिस्टरों को हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए, हमने सोल्डर की हेल्प से सारे ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल दिया है। ये हमारे सभी ट्रांजिस्टर को हमने बाहर निकाल दिया। और जो हमारा 18 वोल्ट का जीनर था, उसकी वैल्यू सही नहीं आ रही थी। तो हमारे पास SMD में जीनर डायोड नहीं है, तो हम यहाँ पर डीप में ही लगाएंगे उसे। तो चलिए हम 4.7 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर अपना इंस्टॉल कर लेते हैं पीसीबी में। वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू वॉच करते रहें, क्योंकि हम लास्ट में बताने वाले हैं कि कैसे फीडबैक आप चेक करेंगे।
तो यहाँ पर हम डीप में 18 वोल्ट का जीना लगा देते हैं। ये देखिए जो हमारा पट्टी वाला सिरा है वो IGBT के गेट पर लगता है। अब इन ट्रांजिस्टरों को हम बारी बारी से लगाते हैं। ये देखिए हमारे Q3 की लोकेशन पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो हमारा 85-50 ट्रांजिस्टर होता है। तो सबसे पहले हम 85-50 ट्रांजिस्टर को ही लगाते हैं। अब इसको पतले सोल्डर की हेल्प से सोल्डिंग करेंगे आप। इसको अच्छे से आप सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी लोकेशन बची हुई है Q1, Q2 और Q4 की, वहाँ पर Y1 यानी 80-50 ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे। इसे आप चिमटी की हेल्प से पकड़कर ही SMD ट्रांजिस्टर को लगाएं, लेग्स इनका इधर उधर ना हो। ये देखिए हमने इस PCB में सारे SMD पार्ट्स जो निकाले थे उसको लगा दिए हैं। अब इस IGBT को डालने से पहले हम इस PCB में पल्स चेक करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक 3 या 4 वोल्ट की LED जो आजकल चार्जिंग बल्ब में यूज हो रही है, वही LED से हमारा काम हो जाएगा। तो इस LED का जो माइनस लेग होता है वो हमारा एमीटर, जहाँ पर माइनस आती है वहाँ होगा, और जो पॉजिटिव लेग होता है वो हमारा गेट पर होगा, जिस पर हमारी पल्स आएगी। इस PCB में कॉइल और डिस्प्ले दोनों लगा हुआ होना चाहिए, तभी ये पल्स हमें मालूम हो पाएगी कि आ रही है या नहीं। इस केस में अगर पल्स आती है तो हमारी PCB बिल्कुल ओके है। तो ये देखिए हमने इसको सप्लाई दी और ये यहाँ पर IGBT के गेट पर हमारी पल्स आ रही है। इसका मतलब ये PCB सेंस भी करेगी और हीट भी करेगी। अब ये PCB बिल्कुल ओके कंडीशन में है। ये देखिए हमने इसको ऑन किया, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे वैसे ही यहाँ पर पल्स आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऑफ करेंगे ये पल्स बंद हो जाएंगी। तो ये PCB हमारी बिल्कुल ओके है। अब इस पर हम IGBT को इंस्टॉल कर लेते हैं। IGBT लगाएं दोस्तों तो उस पर हीट सिंक पेस्ट लगाते हैं, जिससे ये हीटिंग ऑब्जर्व कर लेती है, ये ओवर हीट नहीं होती है। फाइनली इसमें IGBT हमने इंस्टॉल कर दी। अब इस PCB को हम कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। अब इसके डिस्प्ले को भी लगा लेते हैं। अब हम इसको सप्लाई देंगे। ये देखिए हमने इसको डायरेक्ट सप्लाई दे दी है। ये अपना हीटिंग करना शुरू कर दिया है PCB ने। ये इंडक्शन हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल ओके हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करना न भूलें।